हेलो एंड वेलकम। आज इस लेसन नंबर 24 में हम एक बार फिर से वोकेबलरी एनहांसमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम स्ट्रक्चरल इंग्लिश के वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम अंग्रेज़ी के विभिन्न स्ट्रक्चर्स की जानकारी लेंगे। इसके अलावा एक बात मैं शुरू में कहना चाहता था कि आप किस प्रकार के इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आप ये मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अकॉर्डिंगली मैं वीडियो तैयार करके और अपलोड करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी चॉइस, आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूर बताएं ताकि उस प्रकार के वीडियोज़ बनाए जा सकें। मैंने पिछली यूनिट में भी कहा था कि हमारे बॉडी पार्ट से, हम आसपास की चीज़ों से वोकैब बढ़ा सकते हैं। आज हम वर्ड लेते हैं हैंड, हाथ, कि हैंड वर्ड से कितने शब्द बनते हैं। हैंड अपने आप में कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। या हैंड को प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करके, सफिक्स के रूप में यूज़ करके, या हैंड एज अ वर्ब, एज अ नाउन। हैंड के बहुत से फ्रेजेस हैं, हैंड के बहुत से ईडियम्स हैं, लेकिन उन सब की चर्चा हम एक 7-8 मिनट के वीडियो में नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप इस डायरेक्शन में खुद आगे बढ़ें। मैंने हैंड से सिखाया आपको कैसे वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं। आप कल लेग से बनाइए, हेड से बनाइए, आई से बनाइए, और भी आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स लेकर के वीडियो बना सकते हैं, वर्ड्स भी सीख सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हैंड शब्द जो है वो हमारी वोकैब को बढ़ाता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, हैंड का मतलब केवल हाथ ही नहीं होता, हैंड का मतलब पर्सन भी होता है, व्यक्ति। हैंड का मतलब हेल्प भी होता है, हैंड का मतलब कंट्रोल भी होता है, हैंड का मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट या लिप्तता भी होता है। हैंड का मतलब ताली बजाना भी होता है, ताली बजा के किसी का स्वागत करना भी होता है। तो हैंड के कई अर्थ हैं, हैंड के कई फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। उन सब की हम इस शॉर्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लेट अस बिगिन। हैंड का पहला प्रयोग लेते हैं हम एज ए। हैंड का मतलब व्यक्ति, पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल कार्य करता है या जो स्किल्ड है या जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उसको भी हैंड कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल जैसे, हाउ मेनी एक्स्ट्रा हैंड्स डू यू नीड फॉर दिस वर्क। हाउ मेनी एक्स्ट्रा हैंड्स डू यू नीड फॉर दिस वर्क, अर्थात आपको इस काम के लिए और कितने एक्स्ट्रा हाथों के नहीं, और कितने एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत है। तो हैंड मीन्स पर्सन्स, हैंड मीन्स पीपल। सेकंड देखिए, हैंड का अर्थ होता है हेल्प, मदद, सहायता। कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें आप किसी की सहायता मांगते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो भी हैंड शब्द यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूँ, कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस टेबल। कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस टेबल। इसका मतलब है कि इस टेबल को हटाने में या इसको एडजस्ट करने में क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। कुड यू लैंड मी योर हैंड, ये भी कहते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू लैंड मी योर हैंड। ओके। एक और हैंड का अर्थ है लिप्तता, इन्वॉल्वमेंट। जैसे, द टेररिस्ट्स हैव ए हैंड इन द एक्सप्लोजन। द टेररिस्ट्स हैव ए हैंड इन द एक्सप्लोजन। विस्फोट में या बम विस्फोट में आतंकवादियों का हाथ था, हैड ए हैंड या हैव ए हैंड, हाथ है। हैंड का मतलब कंट्रोल भी होता है, नियंत्रण भी होता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल लिखिए, द पुलिस हैव द सिचुएशन इन हैंड। द पुलिस हैव द सिचुएशन इन हैंड। इसका मतलब पुलिस के नियंत्रण में है स्थिति, पुलिस के कंट्रोल में है स्थिति। द पुलिस, यू भी कह सकते, द पुलिस हैव द सिचुएशन इन हैंड। द पुलिस हैव द सिचुएशन इन हैंड। और देखिए, हैंड का मतलब होता है ताली बजा कर किसी का स्वागत करना, वेलकम विद क्लैप। कोई आया है, आप क्लैप करते हैं, तो अपन कई बार कहते हैं ना, प्लीज़ गिव हिम ए बिग हैंड, प्लीज़ गिव हिम ए बिग हैंड, अर्थात उसकी जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। अब हम देखते हैं कि हैंड के और क्या क्या प्रयोग हैं, हैंड से क्या क्या फ्रेजेस बनती है, हैंड के क्या क्या ईडियम्स हैं।
तो वी आर यूजिंग द वर्ड हैंड इन वेरियस फ्रेजेस एंड इन वेरियस इडियम्स, अनेक मुहावरों में। पहला फ्रेज देखिए, चेंज हैंड। इसका मतलब नहीं कि हाथ बदलना। चेंज हैंड का मतलब होता है रीच टू मैनी पीपल, पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई चीज़ पहुंचती है तो हम कहते हैं चेंज हैंड्स। जैसे मनी चेंजेज हैंड, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, राइट। मनी चेंजेज हैंड। जैसे दिस बुक इज ओल्ड बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड हैंड्स। यह किताब पुरानी हो गई क्योंकि अनेक लोगों के पास गई है। गो हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड, इसका मतलब होता है बहुत नज़दीकी से जुड़ना, क्लोजली कनेक्टेड होना। जैसे रिसर्च एंड टीचिंग गो हैंड इन हैंड। शोध और अध्यापन दोनों एक दूसरे से नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं इकोनॉमी एंड आवर डेली लाइफ गो हैंड इन हैंड। अर्थव्यवस्था और हमारा दैनिक जीवन बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। हैंड से हम एक और फ्रेज लेते हैं, कीप योर हैंड्स ऑफ। कीप योर हैंड्स ऑफ, इसका मतलब नॉट इंटरफेयर, नॉट टू इंटरफेयर, हस्तक्षेप न करना। इसको कहते हैं दूर रहना। कीप योर हैंड्स ऑफ का मतलब आप अपने आप को बचा के रखें, दूर रहें उस स्थिति से। जैसे यू शुड कीप योर हैंड्स ऑफ माई पर्सनल लाइफ, आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर न करें, व्यक्तिगत जीवन से दूर रहें। एक लिंकिंग डिवाइस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक फ्रेज भी है। हिंदी में हम कहते हैं एक तरफ दूसरी तरफ, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑन दी वन हैंड। फिर इसके साथ ही उसका यूज होता है ऑन दी अदर हैंड। तो ऑन दी वन हैंड का मतलब होता है एज वन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है एज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, या ऑन दी वन हैंड का मतलब है वन स्टैंड पॉइंट, ऑन दी अदर हैंड का मतलब दी अदर स्टैंड पॉइंट, दूसरा तरफ, दूसरी तरफ, एक तरफ। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि ऑन दी वन हैंड द गवर्नमेंट क्लेम्स सक्सेस ऑफ द स्कीम, बट ऑन दी अदर हैंड द डेटा इंडिकेट फेलियर ऑफ द स्कीम। एक तरफ सरकार योजना की सफलता का दावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ आंकड़े उस योजना की विफलता की कहानी कहते हैं, विफलता की बात कहते हैं। एक और देखिए, हैंड्स आर टाइड, हाथ बंधे हुए हैं। ये इसी तरह से होता है कि इसको कहते हैं ना, हाथ बंधे हुए हैं, पूरी फ्रीडम नहीं है काम करने की, उस सेंस में आता है। या ये भी कह सकते हैं आप कि भाई मुझे किसी काम को करने से रोका जा रहा है तो माई हैंड्स आर टाइड, प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट। हैंड्स आर टाइड का मतलब टू प्रिवेंट भी है, किसी को रोकना भी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट माई हैंड्स आर टाइड ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसेस। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बट माई हैंड्स आर टाइड, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस या ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसेस। ये भी कैसे, वित्त की कमी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। एक और अभिव्यक्ति है ऑन हैंड। ऑन हैंड का मतलब है प्रेजेंट या जो अवेलेबल है, प्रेजेंट और अवेलेबल इज ऑन हैंड। जैसे हाउ मेनी पीपल आर ऑन हैंड, कितने लोग उपस्थित हैं या कितने लोग उपलब्ध हैं, हाउ मेनी पीपल आर ऑन हैंड। आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर हो जाना, आउट ऑफ हैंड। जैसे द फ्लड सिचुएशन हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड, या द फ्लड सिचुएशन इज आउट ऑफ हैंड, बाढ़ की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है, हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड, इज आउट ऑफ हैंड। हैंड ओवर फिस्ट, हैंड ओवर फिस्ट, ये इडियम है इंग्लिश का। इसका मतलब स्पीडली, तेज गति से, इंक्रीजिंगली, लगातार बढ़ते हुए, ये है भावार्थ इसका, हैंड ओवर फिस्ट। जैसे ही इज मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट, वो बराबर लगातार तेज गति से पैसा कमा रहा है। जॉइन हैंड्स, जॉइन हैंड्स का मतलब होता है किसी
एक कॉमन कार्य को करने के लिए एकजुट होना, टू यूनाइट फॉर ए कॉमन कॉज, कोई कॉमन काम, सबका कॉमन काम है, कॉमन कॉज है, उसके लिए जब लोग एकजुट होते हैं, यूनाइट होते हैं, तो कहते हैं जॉइन हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टीज हैव joined hands on issues of unemployment. Different opposition parties have joined hands on issue of unemployment. बेरोजगारी के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई है, विभिन्न राजनीतिक दल एक हो गए, एक मंच पर आ गए हैं, हाथ मिला लिया है, ये जॉइन हैंड्स कहते हैं। और लास्ट अभिव्यक्ति जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है विद ए हैवी हैंड। विद ए हैवी हैंड, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली, एग्रेसिवली, स्ट्रिक्टली भी कह सकते हैं, ऑप्रेसिवली भी कह सकते हैं, बहुत है ना, विद ए हैवी हैंड, ऑप्रेसिवली या स्ट्रिक्टली। जैसे टेररिस्ट मस्ट बी डेल्ट विद ए हैवी हैंड, टेररिस्ट मस्ट बी डेल्ट विद ए हैवी हैंड, आतंकवादियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप हैंड शब्द से और भी कई शब्द बना सकते हैं, ये ऑनलाइन डिक्शनरीज में खूब मिलते हैं। इस वीडियो के पीछे आइडिया यही है कि आप अपनी वोकैबुलरी को इस तरह से बढ़ाएं, बॉडी पार्ट्स का यूज़ लेते हुए, बॉडी पार्ट्स से क्या क्या शब्द बनते हैं, बहुत से शब्द बनते हैं, उनको आप सीखिए, नए नए वर्ड्स वोकैबुलरी एनहांस कीजिए ताकि आपकी रिटन और स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो सके। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जिसमें इस बार हम स्ट्रक्चरल इंग्लिश पर कुछ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कुछ वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस किन किन वैरायटीज़ के होते हैं, उनमें कितनी विविधता होती है, वो सब स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम समझेंगे। गुड बाय।